देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कुलर पाथ मतलब हो गया अर्ध गोलाकार रास्ता है, उसमें एक बॉडी मूव कर रही, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, मान लिया ये पूरा का पूरा सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब इस आधा इतना हिस्सा बस। ठीक है, अब इतने हिस्से में रेडियस यहाँ पे दी है और ये 7 सेंटीमीटर है। ये अगर वो है तो ये ए है। ठीक है, ये रेडियस हुई, इसमें ये मूव कर रही है, मतलब इस एरिया में, या कि मान लो उस एरिया में। ठीक है, इतने मूव कर रही है। इसमें गिवन जो है वो पहले लिख लो आप सॉल्यूशन में। आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल 7 मीटर, इतना गिवन है। ठीक है, आर मतलब रेडियस हुआ। तो इसमें बोला क्या गया है, देन फाइंड इट्स डिस्टेंस, यानी दूरी निकालना है। अब यहाँ से ये बॉडी चली, ठीक है, इस प्लेस से यहाँ से बॉडी चलेगी और यहाँ तक जाएगी, तो ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। और ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगी तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस हो गया, यानी परिमाप। अब वृत्त का परिमाप होता नहीं है तो इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल देते हैं। लेकिन एक टोटल कहा जाए कि होल सर्कल है नहीं, यानी पूरा का पूरा सर्कल है नहीं, ये अर्ध परिमाप है, आधा अर्ध परिमाप इसका निकलेगा, सेमी सर्कल। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो पाई आर वर्स होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला 1/2 × 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ध्यान रखना ए से बी तक जब हम जाएंगे तब ये डिस्टेंस टोटल कहलाएगी। तो चलिए, हमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो हम इसी को यहाँ पे लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस स्मॉल डी कैपिटल डी लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। ये हो गया सेमी सर्कुलर पाथ, यानी अर्ध वृत्ताकार रास्ते की जो लंबाई है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी डिस्टेंस हो गया। अब इसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस लेंगे तो 1/2 × आधा है। ठीक है, 1/2 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो 2 पाई आर होता है, 1/2 लगा ही दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये तो गए, तो बचा कितना, पाई आर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7, दोनों को पुट कर दो, डिवाइड हुआ तो कितना है 22 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, यानी कितनी डिस्टेंस बॉडी ने कवर की, 22 मीटर की। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस थी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, यानी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट था, वस्तु थी, तो कितनी दूरी पे जाके रुकी। ठीक है, कितनी दूरी पे जाके रुकी, यानी कितनी दूरी को कवर की। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इस ए पॉइंट पे और यहाँ से इसको फोर्स किया गया, ठीक ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो वो कहाँ पे जाकर टिकी। अब ये यहीं से आई थी और यहाँ तक गई थी, ठीक ना, बोला गया ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, नहीं जा रही, घूम रही, चल रही है। ठीक है, यहाँ तक गई, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट में ए पॉइंट से बी तक, ये तो रेडियस था, OA रेडियस कह सकते हो या फिर OB रेडियस कह सकते हो, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो OA OB ना होकर के वो क्या होगा, AB डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी वस्तु यहाँ पे रखी थी, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो इस सीधे रास्ते में आके यहाँ पे बी पे जाके क्या कर दी, स्टॉप हो गई।
ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं विस्थापन। तो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। वो क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, वो रेडियस है, वो भी रेडियस है, और ये से भी क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर होगा, ठीक ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर होती है, ठीक ना। तो ये भी रेडियस थी, यहाँ भी रेडियस, और रेडियस को जब हम टोटल ज्वाइन कर देंगे वो क्या होगा, हमारा डायमीटर। जैसे यहाँ ये मान के चलते अगर ऐसा, तो ये रेडियस है, अगर ओ ए है, तो अगर यहाँ टोटल लेंथ लेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो डायमीटर कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए, तो इसका निकाल दीजिए। डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2 × r, ठीक है ना। मतलब रेडियस का 2 टाइम होता है डायमीटर, तो 2 × r की वैल्यू 7 14 मीटर। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला गया था कि देखो आप डिस्टेंस निकालो, तो वो आ गया है 22 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट बोला गया था वो आ गया 14 मीटर, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।